हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम इसके बारे में काफ़ी सुनते भी रहते हैं। ठीक है, सुना ही होगा आपने मैट्रिक्स या फिर माया या इल्यूजन भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मैट्रिक्स? ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? आपके आसपास जो भी वर्ल्ड अपीयर होता है, जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कुछ भी, ठीक है, वो सारा क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब इल्यूजन है, वो रियल नहीं है। ठीक है, रियल क्या होता है? कोई भी चीज़ रियल तब होती है, या सच क्या होता है? सच वो होता है जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। मतलब वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, जो भी चीज़ टाइम के साथ बदल जाए वो रियल नहीं होती, और जो भी चीज़ टाइम के साथ कांस्टेंट है, जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, अनंत काल से थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। ठीक है, और ये हमें पता है, तो वही होता है सच, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। जो भी चीज़ बदल जाए, ठीक है, टाइम के साथ, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो सच नहीं होता। ठीक है, और वो आप देख सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नश्वर हैं। नश्वर मतलब जो समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, या अपना रूप बदल लेती हैं, रूप परिवर्तित कर लेती हैं। एक कॉमन चीज़ आपने सुना होगा कि हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, कोई भी जो चीज़ है, ठीक है, वो अपना रूप चेंज करती है, वो अपने फॉर्म को चेंज करती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो वो चीज़ जो ख़त्म नहीं होती वो रियल है। जिसका भी जो भी चीज़ फॉर्मलेस हो जाए या फॉर्म उसका चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो रियल नहीं है। तो हमें यही पता करना है कि क्या रियल है। और जो भी हमारे आसपास वर्ल्ड है, जो मैट्रिक्स है, वो हमेशा बदलता रहता है। आपने देखा होगा, वो कभी सेम नहीं रहता, कभी कांस्टेंट नहीं रहता। इसलिए हमें पता है कि वो चीज़ रियल नहीं है, इल्यूजन है, मिथ्या है। ठीक है, हमारे ब्रह्म जो हमारे वो हैं शास्त्र वगैरह हैं, उनमें भी आपने देखा होगा कि लिखा होता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब ब्रह्म को आप एज अ सोर्स देख सकते हो। ठीक है, सोर्स, जो भी सोर्स है वो रियल है, और जगत मिथ्या। जगत मतलब जहाँ पे जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो क्या है? मिथ्या है, इल्यूजन है। ठीक है, और जो भी हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कैसे, जो हमारा वर्ल्ड है, ये काम कैसे करता है? ये करता है 5 सेंसेस के थ्रू काम करता है हमारे। ठीक है, हमारे में क्या है? हमारी एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी क्या है? एक अंदर सोल होती है, आपको पता है ना। जैसे किसी की डेथ होती है, ठीक है, सपोज़, तो आपने देखा होगा कि उसको बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डेथ हो गई, सारी चीज़ें पहले जैसी ही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चला गया, तो क्या चला गया? बॉडी तो पहले जैसी ही है, तो क्या चला गया? उसके अंदर की सोल चली गई। ठीक है, तो वो जो सोल होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको ऑपरेट होने के लिए, मतलब काम करने के लिए, इस वर्ल्ड में चलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है? 5 सेंसेस के थ्रू। ठीक है, या तो आप कैसे, आप इन्फॉर्मेशन कोई भी है वो कैसे परसीव करते हैं एज अ ह्यूमन बींग, हम इस वर्ल्ड में कैसे रहते हैं? इन 5 सेंसेस के थ्रू। या तो हम आँखों से कुछ देखते हैं, या तो अपने ईयर से कुछ सुनते हैं, नोज़ से कुछ स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन पे हमें चीज़ें फील होती है। ठीक है, वही, और वो हमारी मेमोरीज़ बनाती हैं। ठीक है, मेमोरीज़ होती हैं हमारी ब्रेन में स्टोर्ड होती है, हमारे सबकॉन्शियस में, और वही हमें क्रिएट करते हैं। और फिर वही, जैसे हम कोई चीज़ हम बार बार करते हैं, ठीक है, तो वही मेमोरीज़ हमारी ट्रिगर होती हैं, और उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और इस तरह से हम वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो इन 5 सेंसेस के थ्रू हम इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं और इस वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का पता हमें कब लगता है? कब हमें पता लगता है कि ये चीज़ जो है, जो वर्ल्ड है, वो एक मैट्रिक्स है, इल्यूजन है। ठीक है, देखो, किसी भी चीज़ को देखने के लिए ना आपको उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ आप किसी ऊंची पहाड़ी पे खड़े हो, ठीक है, तो नीचे का आपको सारा व्यू दिखाई देगा कि वहाँ पे कैसे घर हैं, या फिर कैसा जो है वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ की जो वनस्पति है, जो वेजिटेशन है, वो कैसी है, वो आपको ऊपर से बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा जब आप वहाँ ऊपर टॉप पे पहुँच जाओगे। लेकिन जब तक आप नीचे हो, ठीक है, नीचे से क्या है कि आपको नहीं इतना पता लगेगा, आइडिया नहीं आप समझ पाओगे कि वहाँ का जो है मैप कैसा है बेसिकली। ठीक है, बर्ड आई व्यू जिसे हम कहते हैं, वो कैसे पता लगेगा आपको? जब आप वहाँ ऊपर टॉप पे पहुँच जाओगे। नीचे से आपको नहीं पता लगेगा, आप उन्हीं चीज़ों में फंस कर रह जाओगे। तो जब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, मतलब इन 5 सेंसेस से हम ऊपर जाते जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली में वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ हमारे मैट्रिक्स में ऑपरेट करने के लिए हैं, और वो चीज़ें हमें किसी तरह से कंट्रोल भी करती हैं। ठीक है, ये 5 सेंसेस अगर हम इन पे ध्यान ना दें, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे सेंट्स वगैरह होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशंस, और फिर वहाँ पे पहुँच के वो इन 5 सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हैं।
ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं तो वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। अब ये चीज़ें इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। इन 5 सेंसेस से क्या मिलता है आपको? वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपको या तो कोई पेन फील होता है या तो कोई प्लेजर फील होता है, ठीक है। या तो आप सुखी होते हो या तो दुखी होते हो। लेकिन जब आप इन सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हो और इनसे बियॉन्ड पहुंच जाते हो, ठीक है, और आपको नया वर्ल्ड दिखने लगता है, नई डायमेंशंस दिखने लगती हैं, तो क्या है, आपको पेन और प्लेजर बिल्कुल सेम दिखने लगते हैं। आपको पता लग जाता है कि पेन भी टेम्परेरी है और प्लेजर भी टेम्परेरी है, ठीक है। पेन भी रियल नहीं है, प्लेजर भी रियल नहीं है, क्योंकि मैं ही रियल नहीं हूँ, मेरी बॉडी ही रियल नहीं है, ठीक है। रियल कुछ भी नहीं है। रियल क्या है? रियल सिर्फ वही होगा जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। अब ये आपको अपनी रियलिटी आपको खुद ही ढूंढनी है कि क्या चीज़ रियल है, क्या है वो जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो हमारी 5 सेंसेस से जब हम बियॉन्ड चले जाते हैं तो हमें इस मैट्रिक्स का पता लगने लगता है, ठीक है। हमें पता लग जाता है कि सुख क्या है, दुख क्या है, हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, जो भी बोला जा रहा है, जो भी सुना जा रहा है, वो सब क्या है, ठीक है। कुछ भी रियल नहीं है। तो अब जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो रियल नहीं है, ठीक है। तो फिर अब क्या करना चाहिए? मतलब सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ भी रियल तो है नहीं। अब बैठ जाते हैं, फिर ज़रूरी भी नहीं है, काम करना ज़रूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका जो जवाब है वो हमें श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण दे रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि आपको कर्मयोगी बनना है, ठीक है। वो जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया था कि मेरे सामने तो मेरे सारे परिवार जन हैं, सभी मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, तो मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता माधव, उन्होंने श्री कृष्ण को कहा था। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जो भी तुम देख रहे हो, मतलब ये रियल नहीं है, इसमें से जो अमर है उसको तो मारा ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने किस चीज़ की बात की थी कि किस चीज़ को नहीं मारा जा सकता और क्या सत्य है, ठीक है। उसकी बात मैं बाद में करूँगी, पर उन्होंने बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप देख रहे हो सामने, ये तो नश्वर शरीर है, और जो चीज़ रियल है, जो एक्चुअली में सच है, उसको तो कभी ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो आपको कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी मतलब आपको अपने सारे काम करने हैं, लेकिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और आपको रिज़ल्ट, आप कोई भी काम करते हैं अगर आप ये सोच के करते हैं कि मैं इस काम में हारूंगा या जीतूंगा, मेरी मतलब हार होगी या जीत होगी, मैं फर्स्ट आऊँगा या लास्ट आऊँगा, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ का प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में प्रेशर है, वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। प्लस आप उस काम से ज़्यादा, आप काम करने से ज़्यादा आप उसके फल से अटैच्ड हो कि मुझे इससे क्या मिलेगा। तो जब तक आप इस चीज़ की फ़िक्र करते रहोगे कि मुझे क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो आपकी जो आपका काम करने का तरीका है या जो आपकी निष्ठा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी, जो आपकी इंटेंशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं काम करूँगा, ठीक है। आपकी जो काम करने का तरीका है, आपका जो कर्म है, वो डिपेंड करता है रिजल्ट्स पे। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको रिजल्ट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और डिटैच हो जाना उससे पूरी तरह। डिटैच का मतलब है कि मैं अपना काम कर दूँगा, ठीक है, आई विल डू माई वर्क, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या आता है वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। वो तो परमात्मा के हाथ में है या सोर्स के हाथ में है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो वो मेरे हाथ में नहीं है जो रिज़ल्ट है, ठीक है। तो हमें इस तरह से कर्मयोगी बनना है या खुद को कर्मयोगी बनाना है, ताकि हम जीवन के किसी भी युद्ध में रिज़ल्ट से ना डरें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जब हम रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम उस काम को ठीक से कर नहीं पाते, ठीक है। तो हमें रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ अपना 100% देने के बारे में सोचना है, ठीक है। जब हम 100% देंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन हमें रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना है बेसिकली, ठीक है। और वही कर्मयोगी होता है जो अपना कर्म करता जाता है, और वो ना ही किसी पेन में इंडल्ज होता है ना किसी प्लेजर में। उसको पता है एज अ ह्यूमन बीइंग उसे इमोशंस फील होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको पता होता है कि ये भी रियल नहीं है और वो भी रियल नहीं है, ठीक है। उसके लिए सब कुछ बैलेंस्ड होता है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड होता है। मतलब उसके लिए पेन भी वैसे ही है और प्लेजर भी वैसे ही है, क्योंकि ना वो हमेशा के लिए रहेगा ना वो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। तो और सच क्या होता है? सच वो होता है जो हमेशा रहे। तो फिर हमें सच से ही जुड़ना है जो हमेशा रहेगा, जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें मैट्रिक्स से ऊपर उठना है, क्योंकि ये झूठ है अल्टीमेटली। जो चीज़ रियल नहीं है वो झूठ ही हुई। तो फिर हमें झूठ से ऊपर उठ के सच तक पहुंचना है, और इसी यात्रा को हम नर से नारायण तक की यात्रा भी कहते हैं, कि अपने झूठ से उठना और सच तक पहुंचना। अब उनको आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। आप सोर्स बोल सकते हो, आप ब्रह्म बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, आत्मा बोल सकते हो, सोल बोल सकते हो, ठीक है। वो जो सच है वो सच क्या है, और अल्टीमेटली उसी को ही हमें ढूंढना है और वहीं तक पहुंचना है। जब हम वहाँ तक पहुंच जाते हैं
तो फिर बाकी चीज़ों में इंडल्ज होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम वर्ल्ड में रहते तो हैं लेकिन एक कर्मयोगी बन के, एक डिटैच्ड पर्सन बन के, ठीक है। और यही श्री कृष्ण भी कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में। तो यही समझने योग्य बात है और यही मैट्रिक्स है या माया जाल है, ठीक है। तो फिर हमें इस झूठ से उठ के सच तक पहुंचना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो मैट्रिक्स के बारे में, और अगली वीडियोस में मैं मैट्रिक्स पे ही थोड़ी और बात भी करूँगी और बाकी टॉपिक्स पे भी करूँगी। तब तक आप भी अपनी तरफ से सर्च करते रहिए और ढूंढते रहिए नए टॉपिक्स। और मैट्रिक्स को बेहतर समझने के लिए आप, एक हॉलीवुड मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है मैट्रिक्स, बहुत ही अच्छी मूवी है। मेरे लिए तो लाइफ का मतलब बहुत ही टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये मूवी देखी थी। तो मेरा तो दिमाग पूरा अपसाइड डाउन हो गया था ये मूवी देख के। मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी पढ़ती भी रहती थी तो इंटरेस्ट भी था। तो ये टॉपिक देख के मुझे, जब मैंने ये मूवी देखी सॉरी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। और मूवीज़ मैं प्रेफर करती भी हूँ। मूवीज़ मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि कोई भी चीज़ समझनी आसान हो जाती है देखने से। विजुअल मेमोरी मेरी काफ़ी अच्छी है तो मैं इसलिए प्रेफर भी करती हूँ और देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी सबकी अपनी चॉइस है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स मूवी, काफ़ी अच्छी है। आपको जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी इजी वे में और काफ़ी एंटरटेनिंग, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ना पड़ रहा है या सुनना पड़ रहा है, बोरिंग नहीं लगेगा बेसिकली। तो देख सकते हैं। और बाकी मैं इसके बारे में फ़र्दर और बात करती रहूँगी, जो भी नई चीज़ आएगी, जो भी लगेगा कि शेयर करनी चाहिए वो शेयर करती रहूँगी। तब तक आप जानिए, समझिए और इसमें और पढ़िए, और कुछ मिलता है तो मुझे भी बताइए, मेरे साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।